हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन का और मेंसुरेशन के अंदर हम कर रहे हैं त्रिभुज के क्वेश्चन। पीछे हमने किए थे समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन, फिर समद्विबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन। आज हम करेंगे समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन। सबसे पहले समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज है वो कौन सी होती है, क्या इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरह से उन क्वेश्चनों को शॉर्टकट तरीके से हल किया जा सकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं एक समान हो, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी अगर इसकी ये भुजा 5 है तो ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। बात करते हैं कोण की। अगर इसका ये कोण 60 का होगा तो ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का ही होगा, यानी तीनों कोणों का योग 180। तो उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। इसके अंदर अपने से परिमाप पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है और कई बार क्षेत्रफल दे देगा और एक भुजा अपने से पूछ लेगा कि इसकी भुजा बता दीजिए क्या होगी। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा और बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का नाप 12 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज अपने को दे दे। वो कह रहा है इसकी जो एक भुजा वो 12 है, एक भुजा 12 है तो इसका मतलब दूसरी भुजा भी 12 है और तीसरी भुजा भी 12 है। अपने से परिमाप पूछ रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो सारी की सारी भुजाएं उन सभी का योग हमें कर लेना है, परिमाप निकल के आ जाएगा। भुजाएं कितनी है? 3। तो 12 को अगर 3 से गुणा कर देंगे तो 12 3 36। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत कम आते हैं। बिल्कुल आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ ताकि कल को अगर इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाए तो दिक्कत खड़ी ना हो, क्योंकि जब तक आपकी ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी, छोटी छोटी चीज़ें, परिमाप। अब परिमाप ये सिंपल क्वेश्चन है, अपने को लग रहा है कि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर क्या करेगा, घुमा फिरा के काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करके लास्ट में बोल देगा अपने को इसका परिमाप बता दीजिए। तब हमें ढूंढेंगे कि परिमाप का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला कुछ नहीं है कि जो भी चीज़ होगी, परिमाप क्या होता है, उसकी जितनी भी बाउंड्री होती है उस सभी का योग परिमाप होता है। चाहे वो त्रिभुज है, चाहे वो आयत है, वर्ग है, कुछ भी है, उसकी जितनी भी बाउंड्री होगी उस बाउंड्री का जो योग होगा वो परिमाप होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा का नाप 4√3 सेंटीमीटर है। एक भुजा अपने को दे दी उसने और भुजा भी ऐसी दे दी कि जिसको देख के बच्चे डर जाएं। भुजा दे दी 4√3। ठीक है, अब जब एक भुजा ये है तो इसका मतलब दूसरी भी यही है, तीसरी भी यही है, यानी ये भी यही है और ये भी यही है। ठीक है, वो कह रहा है इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। समबाहु त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकालना उसका फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप ट्रिपलेट यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 3/4 और यहाँ पे हम उसको a स्क्वायर लेते हैं। अब a स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर का मतलब है कि ये भुजा है। ठीक है, यानी जो भी हमारी भुजा होगी उस भुजा को 2 बार गुणा करना है। ठीक है, इस a स्क्वायर का ये मतलब है। क्षेत्रफल निकालना तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला में रख लेना है। जो चीज़ अपने को दी गई है वही चीज़ अपने को यूज कर लेनी है। अपने को दिया गया है भुजा और यहाँ पे भुजा क्या है? a स्क्वायर। तो भुजा को 2 बार गुणा करना कि ये जो हमें दिया है इसको 2 बार गुणा करना है। यहाँ पे इसको 2 बार गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको गुणा किया तो 4 चौके 16। इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, और √3 की √3 से जब गुणा की तो 3 हुआ। ठीक है, 4 से गया 4 चौके 16, 4 3 12, इधर 12 आया। ठीक है, इस तरह से
इसकी जब गुणा करेंगे तो 12 यहाँ पे बाहर और √3 अंदर, और ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यह फॉर्मूला यूज करना है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिक चीज़ें जब तक हमारी समझ में नहीं आएंगी तब तक हमें फॉर्मूले बोझिल लगेंगे। तो बेसिक चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर बिल्कुल इतना आसान और बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है तब हमें पता नहीं लगता कि इसको कैसे सोल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में है तो उसके भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी। क्षेत्रफल दे दिया अपने को, भुजा पूछ रहा है। वो कह रहा है कि क्षेत्रफल है उसका, ये क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले तो वो चीज लिख लो। ठीक है, जब भी क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल लिख लो और उसका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, फॉर्मूला कह रहा है A²। ठीक है, वो कह रहा है कि क्षेत्रफल इतना है, कितना है 4√3। जो चीज दी है उसको उसके नीचे वैसे की वैसे लिखो। क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के नीचे लिख लो, बराबर उसके वही फॉर्मूला लिख लेना है जैसा उसको फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, अब A² का कुछ नहीं दिया हुआ तो ये तो अपने आप निकल के आ जाएगा, क्योंकि दिया नहीं है तो हमें निकालना ही है। यानी A² का मतलब क्या है, भुजा है। ठीक है, यानी 2 बार गुणा की जा चुकी है एक भुजा की। यहाँ से इसको अगर हम काटें, इससे ये कट चुका है, और आर पार जब गुणा करेंगे 4 चौके 16, और यहाँ पे A²। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर √ आएगा इस तरह से, और ये A। इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 होता है, हम सभी को पता है। A का मतलब क्या है 4, और A हमारे क्या है, भुजा। ठीक है, A का मतलब भुजा, और अपने से भुजा ही पूछ रहा है, यानी उसकी जो भुजा वो 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब इसी क्वेश्चन में अगर अपने से पूछ लेता कि इसका परिमाप बता दीजिए, तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। 4 4 और 4 4 × 12, इसका 12 परिमाप होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। यहाँ पे अपने को क्षेत्रफल दिया, परिमाप पूछ रहा है। पिछला जो क्वेश्चन था अपने से भुजा पूछ रहा था और इसके अंदर परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, दिया और सिर्फ क्षेत्रफल ही है। पीछे भी क्षेत्रफल दिया था और अब भी क्षेत्रफल दिया। क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले उसके सामने। ठीक है, यहाँ पे अपने को लिख लेना इसी की तरह, जो चीज़ दी है उसके नीचे। क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल लिख लो, अगर भुजा दी होती तो यहाँ पे भुजा को रख लेते। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया अपने को, क्षेत्रफल दिया है 16√3। सामने इसका जो फॉर्मूला है वैसा का वैसा लिख लेना है। ठीक है, इससे ये यहाँ से कट चुका है, आर पार गुणा करेंगे 16 चौके 64 और A²। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा इस तरह से √ और 64 का जब हम इसको खोल लेंगे तो ये 8 × 2 = 64 होता है। यानी एक भुजा 8 आ चुके हैं। यह भी 8 है, यह भी 8 है और यह भी 8 है। परिमाप अपने से पूछ रहा है, यानी तीनों बाउंड्रियों को जोड़ दो या 3 से उसको गुणा कर दो। 8 × 3 = 24, यानी 24 हमारा परिमाप आ चुका है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब ये क्वेश्चन करने कैसे हैं, देखो। वो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज है। ठीक है,
प्रत्येक भुजा उसकी जो भुजा है उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, कि कोई इस तरह से वृत्त है, ठीक है। गोलाई में कोई एक वृत्त है, वो कह रहे इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पे यहाँ तक त्रिज्या होती है, अगर मैं इसको यहाँ तक लेके जाऊँ तो ये व्यास होगा, अगर मैं इसको आधा कर दूँ तो ये त्रिज्या होती है, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट है उससे जितना आधा होती है उसे हम बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है, व्यास का आधा त्रिज्या। वो कह रहे जो ये त्रिज्या है जितनी ये है ना उतनी ही इसकी ये भुजा है, ठीक है। और वो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। वो कह रहे इसका जो क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दिया उसने 154 वर्ग मीटर। वो कह रहा है इसका जो एरिया है, इसका गुणाई में जितना ये है, इसका एरिया 154 है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें इसकी त्रिज्या पता करनी है। अगर हम इसकी त्रिज्या पता लग जाए तो हमें इसका ये पता लग जाएगा, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या इसकी भुजा के इक्वल है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या निकालने के लिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्षेत्रफल अपने को दिया तो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख लो, ठीक है। आगे जो फॉर्मूला दिया फॉर्मूले को ऐसे लिख लो, पाई की जगह बाई बटे 7, और आर का मतलब है हमारी त्रिज्या, ठीक है, रेडियस, और यही अपने को निकालनी है, क्योंकि त्रिज्या पता करनी है हमें, जरूरी त्रिज्या पता होगी तभी भुजा निकलेगी। आर का स्क्वायर, ठीक है, 22 पे गया या गया 7 पे, आर पार गुणा की, सतु सतु 49, यहाँ पे आया आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर हमें पे अंडररूट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो सतु सतु 49 होता है 7, यानी हमारी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 7 है, यह 7, ठीक है। अब हमें पता लग चुका है ये 7 है, वो कह रहे इसके इक्वल है। जब ये 7 है तो इसका मतलब एक भुजा इसकी ये 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, ठीक है। अब क्षेत्रफल अपने को निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा में पता लग चुकी है, तो त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यूज करेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3 बटे में 4 और गुणा में भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 7, 7 गुणा में 7, ठीक है। यहाँ पे कट कुछ नहीं रहा है तो सतु सतु 49, और यहाँ पे ये 3 और बटे में 4, और ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आएंगे कि अपने को हो सकता है सर्किल की जगह यहाँ आयत दे दे, वर्ग दे दे, बोल देगा कि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, उसकी एक भुजा उसके इक्वल है, तो उससे पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमें इसको करना पड़ेगा। इस तरह से जो एग्जामिनर है बच्चे का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करवाता है, तो हमें इस तरह से फॉर्मूले याद भी रखने हैं और समझ के वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? क्षेत्रफल अपने को दिया है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल के आगे क्षेत्रफल लिख लो, ठीक है। भुजा अपने को पता नहीं है, पूछ क्या रहा अपने से? परिमाप पूछ रहे हैं। क्षेत्रफल दिया उसने 400√3, उसके इक्वल ऐसे कैसे लिख लो इसको? भुजा का अपने को पता नहीं है, ठीक है। यहां से ये कट चुका है और इसकी गुणा इससे करेंगे तो आर पर गुणा करेंगे, 4 चौके 16 और ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसका स्क्वायर किया, इसके ऊपर जाएगा अगर इसका स्क्वायर हम हटाते हैं तो, ठीक है। यह आया 40, ठीक है।
एक भुजा कितनी है, 40 आ चुकी है। अपने से पूछ क्या रहा है, उसका परिमाप पूछ रहे हैं। एक भुजा 40 है तो ये भी 40 है, ये भी 40 है और ये भी 40 है। ठीक है, 40 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो अपने को परिमाप पता लग जाएगा, या डायरेक्टली आप 40 को 3 बार जोड़ भी सकते हो, बात एक ही है। 4 3 12 यानी 120 अपना परिमाप आ चुका है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का वर्गमूल 3 गुना है तो हर भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, वो कह रहे कोई समबाहु त्रिभुज है इस तरह से, और उसका जो परिमाप का संख्यात्मक मान है उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। अब यहाँ पे ना तो उसने भुजा दी है, ठीक है, ना कोई अपने को क्षेत्रफल दिया है, ना परिमाप दिया है। उसने बोल दिया कि जो उसका परिमाप है ना, वो उसका क्षेत्रफल उसका √3 गुना है। मान लीजिए वो हमारी x है, ठीक है, तो ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं तो इसका परिमाप क्या होगा, x प्लस x प्लस x। ठीक है, यानी यहाँ पे 3x है, ये परिमाप आ चुका है। ठीक है, अब वो कह रहा है उसका क्षेत्रफल का जो परिमाप है, परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। यानी इसको अगर मैं इक्वल रख दूं इस तरह से, ये परिमाप है और क्षेत्रफल का उसका सामने रख दूं, क्षेत्रफल कितना है √3/4। और यहाँ पे हम भुजा का स्क्वायर करते हैं, भुजा हमारी क्या है, हमने x मान ली है, तो इसको मैं x² मान लूँ। मर्जी आपकी, कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे a भी लिख सकते हो, a² लिख सकते हो, z लिख सकते हो, नाम है कुछ भी ले सकते हो, बात है समझने की। अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि जिसका जो क्षेत्रफल है ना वो √3 गुना है, इसको मैं √3 गुना कर देता हूँ इससे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, नहीं तो इसको इस तरह से r पर गुणा कर लेते हैं। पहले 4 किससे की तो 12x। ठीक है, इधर बचा अपने पास √3 गुणा में x³ गुणा में x √3। √3 की √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे x², यहाँ पे 12x का 12x। ठीक है, 3 से 1 हटाया 4x बराबर है x²। इस x² का मतलब है कि 2 बार गुणा हुआ है, इस तरह से 2x है। ठीक है, 1x से 1x कटा तो 1x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। ठीक है, अपने से पूछा भुजा की लंबाई क्या है, और x हमारा क्या है, भुजा है, तो भुजा की लंबाई कितनी है, 4 है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, यानी हमारी भुजा की जो लंबाई है 4 है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। और यहीं से अपने से पूछ लेता कि इसका परिमाप क्या होगा, तो 4 को 3 से गुणा कर देते, 4 3 12 परिमाप आ जाता। इस तरह से क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन लेके आया था दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।